हालेलुया। ऊंची बात से बोले हालेलुया हालेलुया। लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, उसी समय शैतान कांपता है, नरक थरथराता है। हालेलुया। तो पढ़ना है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो हमसे, वो हमारे परिवार से बढ़कर, हमारे हर एक भाई से बढ़कर, हमारे हर एक रिश्तेदार से बढ़कर, हमारे हर एक दोस्त से बढ़कर, हमारी पत्नी से बढ़कर परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तुझे जन्म देने वाली माँ तुझे भूल सकती है, त्याग सकती है, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। खुदा के लोगों, मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसे हादसे देखे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे माता पिता को देखे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चले गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु के अंदर नहीं था, उस समय मैं हिमाचल में गया यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, और कुछ जगह के ऊपर एक माता पिता जो है उनके 2 बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे हिसाब से 7 या 8 साल के थे वो। ठीक है, वो अपना एंजॉय करने के लिए अपने आप को उस जगह पे, ठीक है, आनंद देने के लिए, अपनी खुशी के लिए वो अपने बच्चों को उसी जगह पे छोड़ के चले गए। समझ पा रहे हो कितने निर्दयी है वो माता पिता जो अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस जगह पे मौजूद थे। मेरे साथ एक भाई और है जो इसी मोहल्ले में रहता है, वो उस जगह पे मौजूद था, और उस जगह पे 2-2.5 घंटे के बाद एक बारिश आई, और वो जो बारिश है, वो बारिश हमारी यहाँ तक आ गई। हम इतने पानी के अंदर डूबे हुए थे, और वो उन छोटे छोटे बच्चों को हमने अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया, और एक साइड हमारे बिस्तरे हमने अपने बगल के अंदर हम उनको दबोच के रखा हुआ। समझ पा रहे हो? हमने उन बच्चों को उठाया और एक ऊंची जगह के ऊपर बिठाया। खुदा के लोगों, में आपको बताना चाहता हूँ, उन माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा पिता हमें कभी भी छोड़ता नहीं। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है कि हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परिवार हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, पर परमेश्वर कभी भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है। उसके जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, और उस प्रेम से हमें अलग कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 2 कुरिन्थिया 5 अध्याय उसके 16 वचन को हम देखेंगे जल्दी से। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब से, कब से? अब से, इसी समय से हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। समझ पा रहे हो? शरीर के अनुसार समझने का मतलब क्या है? ये छोटा है, ये बड़ा है, इसे कुछ आता नहीं, ये वो करता है, ये करता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु ने कहा कि तुम एक दूसरे को अपने से उत्तम जानो। क्या जानो? उत्तम। हमें एक दूसरे से बढ़कर समझना है, शरीर के अनुसार नहीं समझना है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर की बेटी है, वो आत्मिक जन है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को भी प्रभु में आने से पहले, मसीह में आने से पहले, हमने यीशु को भी शरीर के अनुसार जाना था। हम समझते कि यीशु भी कोई संत महात्मा है, यीशु भी कोई बाबा है, कोई पीर है, कोई पैगंबर है। समझ पा रहे हो? हमने भी यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाना था। हमें हमारी भी ये सोच थी कि यीशु मसीह क्रूस पे गया और मर गया और मरा ही रहा, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। हम भी यही सोचते थे।
हमारी भी यही सोच थी, पर जिस समय पर जिस पल हम यीशु के पास आए, हमने उसके ऊपर विश्वास किया, तो हमने जाना कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। यीशु क्या है? जिंदा। और जो लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, वो मसीह के अंदर, वो यीशु मसीह के अंदर नई सृष्टि है। हालेलुया। क्या है वो? नई सृष्टि है। फिर से परमेश्वर ने उनको नए तरीके से बनाया है। परमेश्वर ने उनकी शुरुआत की है और परमेश्वर ने उन पुरानी बातों को, उन पुराने कामों को उसके जीवन के अंदर से निकाल दिया है। तो आइए हम 17 वचन को पढ़ते हैं। 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मसीह में है, यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है। समझ पा रहे हो? अगर आप नई सृष्टि हो तो उस नई सृष्टि के नए कानून, नए रूल है, नए काम है, नया विश्वास है। हम पहले जैसे काम इस नई सृष्टि में यीशु मसीह के अंदर नहीं कर सकते। अगर हमने जाने अनजाने में कर लिए हैं तो आज उसका पश्चाताप करें और अपने पापों से फिरें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन गिरता है। गलती सबसे होती है, धर्मी जन गिरता है, पर आगे लिखा है परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। अगर आपसे कोई भूल, कोई गलती हो चुकी है तो अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, मेरे जीवन के अंदर भी ये गलती हो गई। प्रभु में आने के बाद मैं भी संसार में चला गया था। मैंने भी संसार के काम करने शुरू कर दिए थे। मैंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया था। खुदा के लोगों, पर मैं इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर दयालु है। मैं जानता था कि वो अनुग्रहकारी है। मैं जानता था कि वो बचाने वाला है। हालेलुया। और ये बात, ये विश्वास मेरे अंदर बना रहा। और जब मैं यीशु मसीह के पास आया, फिर से मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझ पे अनुग्रह करें, आप मुझे इस बुराई से, इस पाप से बाहर निकालें। परमेश्वर आप मुझे इस अंधकार से बाहर निकालें। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपको पता है कि दाऊद ने पाप किया था। दाऊद ने पाप किया। दाऊद परमेश्वर से दूर चला गया उस व्यभिचार के पाप के द्वारा। उसने टाट ओढ़ा, उसने तौबा की, उसने पश्चाताप किया। वो परमेश्वर के सम्मुख आया और उसने परमेश्वर को पुकारा कि ऐ यहोवा, फुर्ती कर, अपने दास को बचा ले, अपने दास को फिर से उठा के खड़ा कर। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जब दाऊद ने पश्चाताप किया, जब दाऊद ने घुटने टेक दिए, जब दाऊद ने समर्पण कर दिया, जब दाऊद ने सरेंडर कर दिया और उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, है परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू दयालु है, मैं जानता हूँ कि तेरी दया आकाशों से भी ऊंची है परमेश्वर, आज अपने दास के ऊपर दया कर और इसे फिर से उठा के खड़ा कर। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को फिर से उठा के खड़ा किया। दाऊद ने फिर से परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर दी। वही अधिकार, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर फिर से आ गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। क्या है हम? नई सृष्टि। हम नया संसार है। हालेलुया। हम मसीह में क्या है? नया संसार। हम वो नहीं हैं जो पहले करते थे, हम बदले हुए हैं। हालेलुया। हम नया जन्म पाए हुए हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए हैं। हम वो लोग हैं जिनके पक्ष में परमेश्वर खड़ा है। हम वो लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं। तो फिर आगे, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह में आने के बाद, नई सृष्टि बनने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, विश्वास करने के बाद पुरानी बातें, बोलो पुरानी बातें, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। पुरानी बातें क्या? जुबली
चुगली करना, निंदा करना, दोष लगाना, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना, गाली निकालना, लड़ाई झगड़े करना, ये पुरानी बातें थी। परमेश्वर की निंदा करना, यीशु मसीह के खिलाफ बोलना, ये पुरानी बातें थी। तो सच को जानते हुए भी उसे कबूल ना करना, ये पुरानी बातें थी। और जैसे जिनको हम पहले मानते थे, जैसे वो चलाते थे, उनके पीछे चलते थे। समझ पा रहे हो? अपने आप में भगत बनते थे पर अंदर कपट था। अपने आप में भगत बनते थे पर अंदर लुचपन था। अपने आप में भगत बनते थे पर अंदर झूठ था। अपने आप में भगत बनते थे पर अंदर हत्यारा छिपा हुआ था। समझ पा रहे हो? अब बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। खुदा के लोगों, समझ पा रहे हो? पुरानी बातें बीत गई है। हम पुरानी बातें नहीं कर सकते, हम पुराने काम नहीं कर सकते, हम पुरानी चाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हम नए लोग हैं और नए लोग पुराने काम नहीं करते। समझ पा रहे हो? नए लोग पुराने काम नहीं करते और पुराने लोग नए काम नहीं करते। समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जगह पे लिखा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यीशु मसीह नई सृष्टि से बात कर रहा है, यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहा है। यीशु ने कहा, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु बोल रहा है, संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उसे ग्रहण कर सकते हो, पर तुम उसे पा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को आराधना देने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। और रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है, हालेलुया, अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। शैतान उनको दोषी नहीं ठहरा सकता। समझ पा रहे हो? परमेश्वर उनको दंड नहीं देगा, परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, परमेश्वर उनके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर पाप का जोर नहीं चलता। अगर आपके अंदर अभी भी पाप का जोर है, अभी भी व्यभिचार आपके ऊपर हावी हो रहा है, अगर अभी भी आपका शरीर आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, अगर अभी भी आपका शरीर पाप की लालसा करता है, तो तुम खतरे में हो। समझ पा रहे हो? मैं पिछले दिनों से इनको बताता आ रहा हूँ, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करेगा। वो पवित्र परमेश्वर है। वो कि पतरस कहता है कि जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। वो पाप के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर अभी भी आपके अंदर पाप की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में ले आओ, अपने घुटने टेको और परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। परमेश्वर से कहो, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे अब्बा, आज मुझे मेरी शारीरिक अभिलाषा से छुटकारा दे। खुदावन मेरी आंखें बुरा देखती है, इन आंखों को शुद्ध कर दे। मेरे कान बुरा सुनते हैं, इन कानों को शुद्ध कर दे। मेरे अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, गंदी गंदी बातें आती हैं। परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया हूँ, आज मेरे इन सोच विचारों को पवित्र कर दे। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हम नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें नई चाल चलनी है, हमें परमेश्वर की चाल चलनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके आत्मा के अनुसार जीना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा रोमियो की पुस्तक में, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, रोमियो 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। जो शरीर के चलाए चलते हैं, जो अपने दिमाग के चलाए चलते हैं, जो अपनी बुद्धि अपनी समझ के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर रोका है हमें ऐसे काम करने के लिए। परमेश्वर ने हमें ऐसे काम करने से सख्त मना किया है कि तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, तो अपने शरीर का सहारा ना लेना, तो अपने बल का सहारा ना लेना। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं,
हम नया जीवन पाए हुए लोग हैं, हम नई सृष्टि हैं। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले सकते, हम अपने शरीर के चलाए नहीं चल सकते, हमें आत्मा के चलाए चलना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा। वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुम्हारे अंदर उतरेगा, वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो पाप के लिए तुम्हें कायल करेगा और धार्मिकता के लिए तैयार करेगा। समझ पाए खुदा के लोगों, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है या शैतान आपकी अगुवाई कर रहा है? खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है कि अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अपने आप को जांच, तू कहां से गिरा है। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? अगर आप कहीं से गिर गए हो तो परमेश्वर आपको उस जगह से उठाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस जगह से उठ जा, इस पाप को छोड़ दे, इस बुरे काम को छोड़ दे, इस लालच को छोड़ दे, इस बुराई को छोड़ दे, इस व्यभिचार को छोड़ दे, इस नशे को छोड़ दे, इस लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, इस गाली को छोड़ दे, इस ईर्ष्या को छोड़ दे, इस दोष को छोड़ दे, मेरे पास आ जा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाए ताकि वो आपको अपने जैसा बनाए। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसे बनो, क्योंकि फिलिपियों में लिखा है जैसे तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव भी उसके जैसा हो। हालेलुया। हमारी बातें भी उसके जैसे हो, हमारे तौर तरीके भी उसके जैसे हो, हमारे जीने का ढंग भी उसके जैसा हो। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? आप देखोगे आजकल मसीहत के अंदर फैशन आ गया है। क्या आ गया है? फैशन। समझ पा रहे हो? संसारिक फैशन, संसारिक तरीके से कपड़े पहनना, ये मसीहत के अंदर आ गया है। परमेश्वर हमें कपड़े पहनने से मना नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने से वो मना नहीं करता, पर बाइबल बताती है कि शरीर ढका हो। हालेलुया। शरीर ढका हो, शैतान को मौका ना मिले। परमेश्वर की बेटी, मेरी बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। अगर आप शैतान को मौका देते हो, अगर आप किसी भाई, किसी लड़के को मौका देते हो कि वो आपके विषय के अंदर बुरा सोचे, तो अपने आप को सही करिए। भाइयों, और मैं आपसे भी कहता हूं, अगर तुम अपने आप में बड़े हाई फाई बनते हो, नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ जगह से, बंद कर दो हाई फाई बनना। अगर कोई हाई फाई है, अगर कोई महिमामय है, अगर कोई शान शौकत वाला है, अगर कोई ऐश्वर्य है, तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके जैसा, उसके तुल्य, उसके समान कोई भी नहीं है। समझ पा रहे हो? शैतान को मौका मत दो, व्यभिचार को मौका मत दो। अपने आप को जांचो, अपने जीवन के ढंग को देखो, क्योंकि बाइबल बताती है पुरानी बातें बीत गई है। हम पहले के समान नहीं जी सकते, हम पहले की तरह नहीं कर सकते, हम पहली बातें नहीं कर सकते, हम लापरवाह नहीं हो सकते, हम आलसी नहीं हो सकते। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया है, यीशु ने हमें वहां से निकाला है। अगर हम वापस उस बंधन में जाएंगे, दासत्व में जाएंगे, खुदा के लोगों, तो आजादी नहीं रहेगी। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। क्या किया है? आजादी के लिए आजाद किया है। हम मसीह में आजाद हैं, हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए आजाद हैं। ये नहीं है कि हम मसीह में भी चल सकते हैं और संसार के अंदर भी।
आराधना नहीं कर सकते हैं और फिर भी गाने नहीं गा सकते हैं। समझ पा रहे हो? परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करेगा, शैतान आपको धोखा ना दे। समझ पा रहे हो? आजकल मस्जिदों में क्या हो रहा है? चर्च के अंदर आराधना, चर्च के अंदर बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, और घर पे आके इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो, फिल्मी गाने लगा लगा कर, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो, फिल्मी गाने लगा लगा कर अपनी शक्लें दिखा रहे हैं लोगों को और कहते हैं कमेंट करो, बोलो कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं। समझ पा रहे हो? टेढ़े मेढ़े पोज दिखाकर, तिरछी टोपी लगाकर और नीचे लिखा मसीह। क्या ये मसीह है? बताइए। क्या परमेश्वर आपको देखे आपकी तारीफ करेगा स्वर्ग के अंदर? वाह मेरे बेटे सड़क पे खड़ा होके तिरछी टोपी लगा के साइड पोज मार के फोटो खिंचा रहा है, क्या तू मसीह है? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते परमेश्वर के लोगों, हम संसार की चाल नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस ने कहा कि संसार मेरे लिए कूड़ा करकट है। पर दुख की बात है, कुछ मसीहों के लिए संसार प्रशंसा का कारण है। संसार से वो तारीफ ले रहे हैं, कमेंट चाहते हैं, अच्छी बातें चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। समझ पा रहे हो? अगर परमेश्वर आपकी प्रशंसा ना करे, अगर परमेश्वर आपकी तारीफ ना करे, तो क्या फायदा हुआ आपकी भक्ति का? क्या फायदा हुआ? भक्ति क्या है? बताइए, भक्ति क्या है? अच्छे कमेंट देना भक्ति है? प्रशंसा सुनना, तारीफ सुनना भक्ति है? परमेश्वर आपके विषय में बड़ी बड़ी बातें बोले, लोग आपके विषय में बड़ी बड़ी बातें बोले, क्या ये भक्ति है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, समझ पा रहे हो? किसके साथ? भक्ति के साथ, धार्मिकता का जीवन बिताना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, सताए जाने के लिए तैयार नहीं। हम तैयारी क्या कर रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए। जब शैतान आएगा डरवाने के लिए, वो मुझे देखेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं मसीह हूं। वो सोचे कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है। तुम शैतान को धोखा नहीं दे सकते, तुम शैतान को धोखा नहीं दे सकते। संसार शैतान तुम्हें धोखा दे सकता है, समझ पा रहे हो? पर वो धोखा तब देगा जब तुम उसे मौका दोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान को मौका मत दो, उसे अवसर मत दो, वो तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगा। समझ पाए परमेश्वर के लोगों? हम मसीह में, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, हम नए सिरे से बनाए गए हैं, हम आत्मा के सन्नाम से पवित्र किए गए हैं, हम आत्मा के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं। हालेलुया! हम यीशु मसीह के बेशकीमती और बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, जिसने हमें गोद लिया है, हमें उसकी आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे वो चाहता है वैसे जीना पड़ेगा। अपने मन की मनसा को पूरा नहीं कर सकते हम, अपने शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हम। हालेलुया! खुदा के लोगों का आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बात कोई बड़ी नहीं है, पर इसके अंदर परमेश्वर की मर्जी छुपी हुई है। समझ पा रहे हो? मैं तैयारी कर रहा था आत्मा के अंदर। क्या कर रहा था मैं? आत्मा में तैयारी कर रहा था। ये आज से 4-5 महीने पहले की बात है। मैं एक सड़क से गुजरा, कुछ जगह के ऊपर एक गोलगप्पे की रेडी खड़ी थी, और मेरे मन के अंदर ये इच्छा पैदा हुई और मेरे मुंह के अंदर पानी आ गया कि मैं गोलगप्पे खाऊं। ठीक है? और मैं सीख रहा था शरीर की इच्छाओं को मारना। समझ पा रहे हो? गलत नहीं है, खाना पीना गलत नहीं है, मैं आपको खाने पीने से रोक नहीं रहा हूँ, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आत्मा के साथ संबंध रखता है, वो आत्मिक तैयारी के साथ संबंध रखता है। समझ पा रहे हो? हम हर समय अपने शरीर की सुनते हैं, शरीर कुछ भी करते हैं, गोलगप्पे खाते भागे जाएंगे, ऐसे लपक जाएंगे जैसे कभी देखा ना हो। समझ पा रहे हो? हमें अपनी तैयारी करनी है। समझ पा रहे हो? और क्या हुआ, जब मेरे शरीर में इस बात की लालसा, इच्छा रखी कि मैं गोलगप्पे खाऊं, तो उस समय मैंने अपनी इच्छा को, मेरे जेब में पैसे नहीं, मैंने फिर भी टाटा, मैं कहा नहीं, आज मैं तुझे गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया! मैंने अपने शरीर को बोला, आज मैं तुझे गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा,
आज मैं तेरे खिलाफ खड़ा हूं। जब तुम इन छोटी छोटी बातों में, इन छोटे छोटे युद्ध के अंदर जीत जाओगे तो बड़ा युद्ध भी जीत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पाए हो? अगर तुम छोटा युद्ध नहीं जीत सके तो बड़ा युद्ध कैसे जीत पाओगे? अगर तुम छोटी बात के अंदर शैतान के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए तो बड़ी बातों के अंदर शैतान के खिलाफ कैसे खड़े हो पाओगे? अगर तुम छोटी बातों के अंदर परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहे, तो जब परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ देगा, बड़ी जिम्मेदारियां देगा, उस समय आप कैसे विश्वास योग्य रह पाओगे? क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े में वफादार है उससे बहुत भी दिया जाता है, वो बहुत के अंदर वफादार। हालेलुया। खुदा के लोगों, हम पुराने काम नहीं कर सकते, हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई है? बीत गई है। बीतने का मतलब समझते हो? मर गई है, खत्म हो गई है, हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। हालेलुया। अब मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ, अब मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता हूँ, अब मैं शैतान के अनुसार नहीं चलता हूँ, अब मैं यीशु के अनुसार चलता हूँ, अब मैं परमेश्वर के अनुसार चलता हूँ, अब मैं उसके वचन और उसके वायदों के अनुसार मैं चलता हूँ। हालेलुया। तो आगे बढ़े, बढ़िए से आगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, इसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। ये बातें किसकी ओर से है? मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से ये बातें हैं। ये मैंने कोई खड़ के, कोई पढ़ के आपको नहीं बताया है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से है। उसने हमें यीशु मसीह में उसके मेल मिलाप के अंदर बुलाया है। हालेलुया। उसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में बनाया है। उसने हमें नई सृष्टि बनाने के लिए, उसने हमें नया बनाने के लिए, उसने हमें सामर्थ्य बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने हमें इस जगह पे मेल मिलाप में बनाया है। हम मसीह में नई सृष्टि है और ये परमेश्वर ने हमारे जीवन को नया इसलिए किया है ताकि हम मेल मिलाप का काम करें। क्या करें? समझ पा रहे हो? अगर परमेश्वर ने हमें बदला है तो इसके पीछे परमेश्वर का एक प्लान है। क्या है परमेश्वर का प्लान? है उसकी एक योजना है, उसकी एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर संसार का, किसका? हम संसार में पूरे संसार का मेल मिलाप अपने साथ कर दिया और हमें भी मेल मिलाप की सेवा सौंप। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ एक कर दिया, जैसे यीशु ने हमें परमेश्वर से मिला दिया, उसी समय से वही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है कि हम उन लोगों को लेकर आए जो परमेश्वर से दूर है। हम उन लोगों को बताएं कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। हालेलुया। ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है। उन लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए हमारा अभिषेक हुआ है, हमें बुलाया गया है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के काम को करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या तुम सच में यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, या फिर संसार के अनुसार चल रहे हो, या परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर यहोवा राजा सनातन पिता, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम, युगान युग तक जीवते परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सच्चे और सामर्थी और जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, आपका ये वचन इन लोगों के जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और प्रभु ये लोग इस वचन को सुनकर एक अच्छा फैसला ले परमेश्वर, विश्वास के कदम को बढ़ाए परमेश्वर, पवित्रताई की ओर बढ़े परमेश्वर, आपकी सामर्थ और आपके अभिषेक की ओर बढ़े परमेश्वर, या आपकी योजना की ओर बढ़े परमेश्वर। खुदावन, आप हम में से हर एक को इस्तेमाल करें परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह कर दे पिता।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, प्रभु के लोग कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया।